हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। कई बार हम इतना गुम हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में और अपने कामों में कि हम परिवार को या अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाते। एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। यह कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। अगर नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए। एक बार एक 10 साल की बच्ची होती है और बेल बजती है डोर की। वो खोलती है तो पापा होते हैं। वो रास्ते में ही मतलब वहाँ पे डोर के पास ही खड़ी हो जाती है, अपने पापा को अंदर नहीं आने देती और वहीं पर बोलती है, पापा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। पापा बोलते कि हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है आपको। पापा जी आपको 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं। पापा बोलते क्या बेहुदा सवाल है ये, हटो मुझे अंदर जाने दो। ये कहकर पापा अंदर आ जाते हैं। वो फिर बोलती है, पापा जी आप 1 आवर में कितना कमा लेते हो। पापा बोलते हैं क्यों, क्या करेगी पूछ के, कि बताओ ना पापा जी। कि मैं 100 रुपये कमा लेता हूँ। कि 100 रुपये। पापा जी मुझे ना 50 रुपीज़ दे दो, मुझे 50 रुपये दे दो। कि क्या करना है 50 रुपये का, वही फालतू का खिलौना लेकर आओगी तुम। बकवास, ये बिना बात की। क्यों, ऐसे टाइम वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है। पढ़ाई करो जाके, और अभी सोने का टाइम है, सो जाओ अपने रूम में जाके। बेटी नाराज सी होकर रोते रोते अपने रूम में आ जाती है और लेट जाती है। नींद नहीं आ रही और रोने लगी। कुछ देर बाद पापा का जो गुस्सा है वो शांत होता है और वो सोचता है, या मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी, कुछ कह रही थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। 50 रुपीज़ मांग रही थी वो, क्या करेगी वो पैसों का। चल मैं जाके पूछता हूँ। तो पापा क्या करते हैं, बेटे के पास चले जाते हैं कि बेटा आप सो गई। बेटी बोलती नहीं पापा जी मैं नहीं सोई, मैं जाग रही हूँ। बेटा क्या करना था आपको पैसे का। पापा जी दो ना मुझे। तो पापा सोचते हैं कि कुछ लाना होगा, दे देता हूँ। तो पापा 50 रुपीज़ बेटी को दे देते हैं। बेटी खुश हो जाती है, खुशी के मारे एकदम मस्त वो हो जाती है और वो कहती है, पापा जी 1 मिनट रुको मैं अभी आई। वो अपना गुल्लक उठा कर लाती है और उस गुल्लक को तोड़ देती है और उसमें जो पैसे थे उनको काउंट करने लगती है। वे सभी पैसे काउंट करके वो कहती है पापा को, ये लो पापा जी ये 100 रुपीज़ हो गए हैं, ये आप ले लो। कि मैं क्यों ले लूँ, अभी तो आप मुझसे 50 रुपीज़ मांग रही थी और तुम्हारे पास पहले से ही पैसे हैं, तो पैसे हैं तो मुझसे क्यों मांगे। पापा जी मेरे पास पैसे कम थे इसीलिए मैंने मांगे, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपीज़ ही मिले हैं और 50 आपके मिला के 100 हो गए, और ये लो 100 रुपीज़, और इसके बदले मुझे अपना 1 घंटा दे दो, 1 आवर। 1 घंटा मेरे साथ खेलो पापा जी, मेरे साथ बैठो, मेरे से बात करो। पापा यह सुनकर एकदम भावुक हो जाता है, आंखों में पानी ले आता है। उस बेटी ने इतनी बड़ी सीख दे दी है कि समय नहीं है माँ बाप के पास अपने बच्चों के साथ बैठने का, खाना खाने का, उनसे बातें करने का। इतना बिजी हो गए हैं पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स तो बच्चे का बस इतना ही कि ये लो पॉकेट मनी, ये लो वो मनी, बस यही देते हैं और कुछ भी नहीं। बच्चे के साथ समय बिताना तो भूल ही गए हैं, क्योंकि वो इतना व्यस्त हैं, इतने अपने कामों में
कुछ उनकी लाइफ ही नहीं बची है। सिर्फ कमाना, अर्न करना, बड़ा बनना, रिच बनना, यही सब रह गया है। ऐसा हमें नहीं करना। हमें इतना बड़ा नहीं बनना कि हम अपने बच्चों से ही दूर हो जाएं। इतना बड़ा हमें नहीं बनना कि हम अपने परिवार को समय ही ना दे पाए। जिस परिवार के लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात हम कमा रहे हैं, उसी परिवार को हम सुख ना दे पाए। अपने बच्चे पेरेंट्स से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, खेलने के लिए तड़प रहे हैं। कैसा समय आ गया है ये। पहले का समय ले लो। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, अपनी बातें बताते थे, कुछ और घटना के माध्यम से उनको समझाते थे, समय बिताते थे उनके साथ, खेलते थे। अब देखो, फ़ोन, टीवी, हल्का फुल्का समय मिलता है तो इनमें पेरेंट्स अपना उठाए हुए हैं, बच्चा अपना उठाए हुए है। खेलना कूदना, मिलना जुलना, ये तो सब खत्म होता जा रहा है। इसको ख़त्म नहीं करना। इसके बिना कुछ नहीं है। अपनों से बात करो, अपनों के साथ बैठो, उन्हें समय दो, क्वालिटी टाइम। भले ही कम निकाल पाओ, लेकिन निकालो, वरना अपने बच्चे हाथ से निकल जाएंगे अगर हम समय नहीं निकाल पाए। हम समय नहीं निकाल पाए अपने बच्चों के लिए तो वो फिसल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। पास रहेंगे लेकिन मेंटली कहीं दूर। संभाल लो अपने बच्चों को और उन्हें क्वालिटी टाइम दो। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद,